प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। आज का दिन हम ऑनलाइन में हैं, आप भी हमारा साथ प्रभु का आराधना यही टाइम में अपन साथ में करेगा। आपका परिवार का सब लोग लेके अपन एक साथ में प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। आज का आराधना प्रार्थना का साथ चालू करेगा। सब लोग मिलकर अपन प्रार्थना करेगा। आप लोग नजर बंद करेगा, अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, तेरा नाम को स्तुति हो प्रभु। तूने हमें और एक मौका प्रभु एक साथ में मिलके तेरा स्तुति आराधना तेरा प्रभु चरणों में आने के लिए हमें सबको बुलाया, एकत्र किया, इसके लिए धन्यवाद देते। हे प्रभु सब जगह प्रभु हालेलुया रुकावट है, लेकिन हमें प्रभु इस इंटरनेट का माध्यम से तेरा प्रभु स्तुति करने का एक मौका साथ में मिलके तूने हमें करके दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु हालेलुया। यह गया दिनों में पूरा तूने हमें सुखरूप संभाला, एक विजयी जीवन जीने के लिए तो हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। रोग से पीड़े से प्रभु सब तो हमें बचाया प्रभु, सुरक्षित बना रखा प्रभु हालेलुया। हमारा ऑटो से तेरा जयकार तेरा स्तुति करने का एक मौका हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। थोड़ा सा समय तेरा चरणों में है, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए तो हमें सबको उत्साह कर कृपा दे प्रभु। सबका मनों को तो तैयार कर हालेलुया, जीवन आशीर्वादित होने दे। हमारा प्रभु जो भी गीत है, जो भी प्रभु वचन हम सुनने वाला सब आशीर्वादित होने दे। आज हमारा जीवन में प्रभु आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए कृपा होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। सब लोग पीछे बोलेगा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का स्तुति आराधना करने के एक अवसर है। हालेलुया। अपन सब साथ में मिलके प्रभु का आराधना करेगा, स्तुति करेगा। ये एक नया गीत है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ऐसा पवित्र आत्मा हमें इस संकट भरे समय में आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। तो हमें आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना का साथ इस गाना को गाएगा। आप लोग भी हमारा साथ इस गीत को गाएगा। हालेलुया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बोली है। हालेलुया। आप लोगों भी देख के हालेलुया साथ में जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद और आराधना करेगा। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का हम एक मराठी गीत गा के प्रभु का आराधना करेगा। अपने को सबको मालूम है ये गीत है यीशु राजा यीशु। ये गीत गा के प्रभु का हम आराधना साथ में करने वाला है। यीशु राजा यीशु, ओ तो तुला मी समर्पण, आवी मम जीवनाचे, होऊ दे परिवर्तन। हे येशू राजा येशू, ओ तो तुला मी समर्पण, आवी मम जीवनाचे, होऊ दे परिवर्तन। पापाने मन बरबटले, मी करू नये ते केले। पापाने मन भरले, मी करू नये ते केले। अगणित चुकानी मागे, बरबाद जीवन केले। मी आलो पश्चातापी, करतो तन मन अर्पण, आवी मम जीवनाचे, होऊ दे परिवर्तन। हे येशू राजा येशू, ओ तो तुला मी समर्पण, आवी मम जीवनाचे, होऊ दे परिवर्तन। ही कठोर वाणी माझी, नाद गोड मुलायम व्हावी। ही कठोर वाणी माझी, नाद गोड मुलायम व्हावी। मत्सर आणि द्वेष जलोनी, उखळी प्रेमाचे फुटावी। क्षमवी रागाची आग, ते शांत शीतल पावी मम जीवनाचे, होऊ दे परिवर्तन। हे येशू
Praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग 136 भजन संहिता पढ़ने वाला है। आप लोग सब हमारा पीछे बोलेगा और अपन प्रभु ने किया हुआ अच्छा भला कार्य को याद करेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमारा सबका जीवन में बड़ा बड़ा पराक्रम काम किया है। हालेलुया। ये दिनों में प्रभु ने हमें सबको घर में बैठ के संभाला। हालेलुया। काम करने के लिए शक्ति और बल दिया। हालेलुया। उसके लिए अपन प्रभु का स्तुति करेगा और प्रभु का महिमा करेगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसे मिस्रियों के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इसराइल को निकाला। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरोन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को। उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इसराइल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली। उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। अभी प्रभु के लिए दान देने का समय है। हालेलुया। प्रभु के लिए अपन कुछ दान देगा। प्रभु ने जो हमको दिया है उसे हालेलुया प्रभु को देना है और प्रभु का नाम का महिमा के लिए देना है। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ चंगा भला रखा है, काम करने के लिए शक्ति दिया है। इसके लिए अपन प्रभु का महिमा, प्रभु का सेवा के लिए देना चाहिए। हालेलुया। आप लोग देते समय अपन ये एक गीत गाने वाला है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, क्योंकि ये गीत हिंदी में है। हालेलुया। ये गीत गा के अपन प्रभु का हालेलुया दान देने का समय लेगा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसने ताकत सफेद उकेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने ताकत सफेद उकेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। तेरी होके किनारे अधम हुआ पड़ा, तेरी होके किनारे अधम हुआ पड़ा, उसने दाकर सफेद उकेला,
यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाकर सौटे लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाकर सौटे लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे याद मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे याद मुआ पड़ा, उसने दाकर सौटे लुटेरा। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में। हालेलुया, आज का सभा हमें प्रभु का चरणों में बैठ के स्तुति और आराधना करने के लिए, भजन संहिता पढ़ने के लिए, प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया, आज जमा को किया हुआ दान के लिए हम प्रार्थना करने जाने वाला है। हालेलुया, उसके बाद हम जो वचन पढ़ेगा उसके ऊपर भी प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु हमसे बात करना चाहिए, प्रभु का आवाज़ हम सुनना चाहिए, ऐसा प्रार्थना का साथ सब लोग बैठेगा। सचमुच प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया, ये दिनों में कई दिनों से हालेलुया प्रभु हमसे वचन से हालेलुया ऐसा एक माध्यम से बात करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया, बहुत सारे लोग घर में ही है, बहुत सारे लोग हालेलुया चर्च आ नहीं सकते। चर्च तो ऐसा थोड़ा थोड़ा लोग आता है, खुला है। हालेलुया, जो भी नहीं आ सकते उनके लिए ऐसा एक माध्यम प्रभु ने चालू किया। हम लोग वचन में प्रभु में बना रहने के लिए प्रभु ने दिया हुआ कृपा। हालेलुया, प्रभु को स्तुति करेगा और आराधना करेगा। हालेलुया, अपन प्रार्थना का साथ चालू करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सुंदर अवसर प्रभु, एक नया दिन, नया अवसर प्रभु तेरा चरणों में आने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। गए है प्रभु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, गया हफ्ता, गया दिन पूरा तूने हमें सुखरूप संभाला। हर एक अड़ी अड़चन से, हर एक रोग पीड़ा से तो हमें सबको बचा के रखा तेरा चरणों में प्रभु। और एक सुबह हालेलुया उठ के तेरा चरणों में बैठने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, तेरा महानता को और ज़्यादा समझने के लिए हमें सबको सहाय कर। हमारा बुद्धि को खोल, हमारा प्रभु नज़र को खोल, हृदय को खोल प्रभु। हालेलुया, ताकि सच्चाई में और आत्मा में प्रभु तेरा चरणों में आ सके। हालेलुया, तुमसे बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो आज भी हमारा जिंदा परमेश्वर है। ये प्रभु, हम लोग सब विश्वास करते हैं उसके अनुसार प्रभु तूने हमें सबको दिया हुआ विश्वास के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज सुनने वाला हर एक वचन तो आशीर्वादित कर, हमारा जीवन में प्रभु लाभदायक हो सके, परिवर्तन ला सके, ऐसा होने दे प्रभु। अभी तक तो हमें सिखाया, चलाया, बढ़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, जहाँ कहीं प्रभु ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का हालेलुया हर एक जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम लोग सब प्रभु लंबा है, बल्कि प्रभु तूने हमें सबको मन से एक बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते। तो हमारा साथ में है, संगति में है, तुम्हें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, ये प्रभु तेरा हाथ में थोड़ा समय हम लोग बैठा है, आत्मा से भर दे, आत्मा से प्रभु तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम लोग सब सुनने दे प्रभु। हालेलुया, रुकावट सब निकाल दे। हालेलुया, पूरा मन से, पूरा दिल से तेरा प्रभु वचन में ध्यान देने के लिए कृपा कर। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमें अगुवाई करता है। हालेलुया, हमें प्रभु का नाम लेने के लिए, हमें प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें सब कुछ चुना है, प्रभु का बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। जोर से हालेलुया बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। हम लोग आज एक विशेष बात देखने वाला है। गए हफ्ते में हमने देखा कि हमारा दौड़ हालेलुया हिब्री का राजपत्र उसका 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें सबको एक रास्ता बताया है। उसी रास्ते का अनुसार
चलना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास को पूरा करने वाला यीशु मसीह हमारा आ गया है, तो हम उसको लक्ष्य रख के हमारा दौड़ना चाहिए। संत पौल द्वारा आत्मा हमसे गए हफ्ते में ऐसा बताया कि हमारा दौड़ में अनेक अलग अलग आड़ी अड़चन है, तो पौल हमसे बता रहे कि सारे पाप को निकाल के ये दौड़ में हम लोग सीधा यीशु को देख के दौड़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा चारों ओर साक्षियों का, गवाहियों का अनेक लोग है, ऐसा संत पौल बता रहा था। तो उस वचन का हम और थोड़ा आगे बढ़ने वाला है। आज हम ऐसा देखने वाला है कि हमारा इस दौड़ में, इस रास्ते में, इस विश्वासी जीवन में हम लोग ऐसा एक दौड़ में दौड़ते समय हम क्या कुछ करना चाहिए। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने देखा कि हम इधर उधर नहीं देखने का, हम सीधा देखने का। इधर उधर शैतान हमें बताएगा, फसलाएगा, हमें लेके जाएगा, ये और वो सब बता के हमें गिराने का कोशिश करेगा। गए हफ्ते में हमने देखा कि 3 आदमी लोग का गवाही हमने सुना, 3 इंसान का जीवन में जो पूरा दौड़ विश्वास का साथ तो चालू किया था, लेकिन उन लोग कैसा फिसल गया, कैसा गिर गया। हालेलुया। उनका जीवन में क्या कुछ हो गया हम लोग ने देखा। हमने लोत का बारे में देखा, हमने सिमसोन का बारे में देखा और हमने योना का बारे में देखा। हालेलुया। अगर आप लोग को और एक बार याद कराना है तो गए हफ्ते का संडे का वचन को देखना है। बहुत अच्छा वचन से परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। तो आज हम कुछ और विशेष देखने वाला है। हालेलुया। क्या बता रहे ये वचन? ऐसा बता रहे कि हमारा जीवन, हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम लोग एक गवाही देना चाहिए। हमारा जीवन एक गवाही बनना चाहिए। हमारा जीवन एक गवाही बनना चाहिए। ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। जब प्रेरितों के काम हम देखता है, यीशु मसीह का चेले लोग हैं, यीशु मसीह का चेले लोग को प्रेरित बोला गया, प्रेरित संत प्रेरित बोला गया। तो उनका काम के बारे में प्रेरितों के काम में लिखा है। हालेलुया। उन लोग किधर किधर गया, कैसा उनका जीवन गवाही हो गया। उनका जीवन ही गवाही था। उनको देख के बहुत सारे लोग यीशु का पास आया, यीशु का प्रेम का अनुसरण करने लगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ देखने वाला है कि उनका जीवन कैसा एक गवाही बन गया। हम लोग आज प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय में पौलुस का बारे में लिखा है। यीशु मसीह का शिष्य, जब यीशु था तभी शिष्य नहीं था, उसका बाद में यीशु ने उसे चुन के अलग किया। यीशु का एक प्रिय शिष्य पौल और सिलास ये दोनों मिलके प्रभु का नियुक्त, प्रभु ने बताया जैसा उन लोग फिलिप में जाता है, फिलिप में जाके प्रभु का सेवा करने के लिए जाता है। फिलिप में जाने से पहले 16वां अध्याय में, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय में उसका 6वां वचन में ऐसा लिखा है। फिलिप जाने से पहले उन लोग ऐसा लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। इन लोग एशिया जाना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया एशिया में नहीं जाने का। हालेलुया। उसके बाद 7वां वचन में ऐसा लिखा है, बेतनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु का आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। बेतनिया में भी जाना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक दिया। बाद में हम देखता है 10वां वचन में उसका यह दर्शन देखते हैं कि हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। हालेलुया। उन लोगों को रात में एक दर्शन देखा। पौल ने रात में एक ऐसा दर्शन देखा कि मकदूनिया से एक आदमी आके, एक इंसान आके उसे बुला रहा है। तो ऐसा उनको प्रेरित हो गया कि हमें मकदूनिया जाना चाहिए। मकदूनिया किधर है? फिलिप में है। फिलिप में एक शहर है मकदूनिया। तो इन लोग निर्णय लेते हैं कि हमें प्रभु बोलता है कि मकदूनिया जाए। मकदूनिया जाने का टाइम, फिलिप देश में जाने का टाइम, हालेलुया,
रास्ते पे उन लोग जाते समय हालेलुया वहाँ दिखता है कि पवित्र आत्मा उन्हें लेके जाता है और उन लोग मंदिर में जाता है, प्रभु का सुवार्ता बताता है। तो वैसा लिदिया नाम का एक स्त्री हालेलुया उस नदी का किनारे में हालेलुया ये स्त्रियों को जब पौल और सिलास प्रभु का वचन बता रहा था, सुना रहा था, तो ये लिदिया नाम का स्त्री का अंदर परिवर्तन होता है। पवित्र आत्मा उसका अंदर परिवर्तन लाता है, वचन को सुन के वचन में आकर्षित होता है और वो निर्णय लेता है कि यीशु के लिए जिए। और ऐसा हम देखता है कि आगे और उसका परिवार बपतिस्मा लेता है। और ये पौल और सिलास हर दिन कई दिन तक उनका घर में जाते रहते समय हालेलुया जब अपन 16वां वचन में देखता है, 16वां अध्याय का 16वां वचन देखता है, तो हमें एक दासी मिला जिसमें भावी कहने वाला आत्मा थी हालेलुया। इन लोग रोज ये लिदिया और उनका संगत के लोगों का मिलने जब जाता था, रास्ते से जाते समय एक दासी एक स्त्री जिसमें एक दूसरा बुरा आत्मा था, एक अशुद्ध आत्मा था। और ये अशुद्ध आत्मा क्या करता था, आने वाले दिनों के बारे में बोलता था। ये अशुद्ध आत्मा हम देखता है कि हमारा गलियों में बहुत सारे लोग पैरट को लेके बैठता है, तोता को लेके बैठता है और तुम्हारा आगे भविष्य क्या होगा उसके बारे में उन लोग बोलता है। तोता एक पत्र निकाल के तो वो बोलता है कि आगे क्या होगा। तो ये दासी का काम वही था, क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है उसका बारे में 16वां वचन में ऐसा लिखा है, भावी कहने वाले आत्मा थी उसके अंदर। भावी आगे क्या करने वाला है उसका एक दुरात्मा उसमें था हालेलुया। तो ये दासी हर टाइम ये पौल और सिलास का पीछे घूमता था। पीछे घूम के क्या बोलता था, पीछे जाके 17वां वचन में ऐसा बोलता था, पीछे आकर चिल्लाने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाता है हालेलुया। क्या बोलता है, इसका अंदर, ये दासी का अंदर दुरात्मा जरूर था। ये दुरात्मा क्या करता था, पौल और सिलास का पीछे जाता था और जोर से बोलता था कि ये दो लोग जो आगे जाता है ये परम प्रधान परमेश्वर का लोग है और इन लोग हमें क्या बोलता है, इन लोग हमें हालेलुया उद्धार का मार्ग का कथा सुनाने वाले लोग हैं हालेलुया। जब एक स्त्री हमारा पीछे आके हर टाइम ऐसा बोलता है तो हमें थोड़ा अलग लगता है। इसके लिए पौल का में भी थोड़ा बुरा लगा और उसने क्या किया, मुड़ के ओ स्त्री का अंदर का आत्मा को धमकाता है, बोलता है यीशु मसीह का नाम से इसमें से निकल जा। जब ऐसा बोलता है संत पौल, ऐसा अपना मुंह से बोलता है यीशु मसीह का नाम से निकल जा शैतान बोला, तो वो आत्मा उसे छोड़ के चला गया। जब उसका अंदर से वो भावी करने वाला आत्मा निकल जाता है तो ये दासी का जो मेन आदमी है जिसने इसे काम कराने लगाता था, उसका कमाई में थोड़ा कम हो गया, कमाई बंद हो गया, पैसा बंद हो गया। तो ओ पौल और सिलास का बारे में गलत बोल के क्या किया, वहां के फौजदारी को उसे पकड़ के फौजदारी का हाथ में दिया और इसका अगेंस्ट में केस कराया हालेलुया। तो वहां के गांव वाला भी साथ में मिलके हालेलुया ये पौल और सिलास का विरोध में बोल के ये दोनों को जेल में डालने के लिए सब लोग आग्रह किया और वैसा ही उनका आग्रह का अनुसार हालेलुया उसे पकड़ के जेल में डालता है हालेलुया। जेल में डालने का बात आज हम पढ़ने वाला है। देखो 16वां अध्याय का 25वां वचन से ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग जब इन लोग अभी जेल में है, 24वां वचन का लास्ट में ऐसा बोलता है, भीतर के कोठारी में रखा और उनके पांव
कांटों में ठोक दिया, जेल का अंदर भीतर एकदम अंदर डाल दिया, जेल का सबसे अंदर का जेल में डाल के उनका हाथ और पैर को चेन बांध दिया, पाँव में कोठा बांध मार दिया, फंसा दिया उनको। हालेलुया। उसका 22वां वचन में ऐसा लिखा है कि उनका कपड़ा उतार डाला, फाड़ कर उतार डाला और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत उन लोग फटका भी खाया, मार भी खाया, फटका भी खाने के बाद उन्हें जेल के अंदर डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि इन लोग ने एक अच्छा काम किया, ऐसा कुछ बुरा काम नहीं किया। एक दासी का अंदर का अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया। निकाल देने का कारण जो जिसका कमाई रुक गया उसने हालेलुया इन्हें पकड़ के फटका माराया, कपड़ा फाड़ा, जेल में डाल दिया। हालेलुया। कोर्ट में खड़ा किया। अभी हम 25वां वचन से आगे पढ़ने वाला है। ऐसा लिखा है कि आधी रात में 25वां वचन में 16वां अध्याय का 25वां वचन में ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रही थी। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। क्या होता है यहाँ? पौल और सिलास क्या करता है? हालेलुया। जब इन लोग को बहुत फटका मारा, फटका क्यों मारा? हालेलुया। इन लोग ने एक अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? हालेलुया। वहां के एक स्त्री दासी का बंधन को तोड़ दिया, दासी का अंदर का शैतानी बंधन को तोड़ के निकाल दिया। तभी हालेलुया इनका ऊपर गलत इंजाम लगा के इन्हें जेल में डाला है। जेल आजकल का जेल जैसा नहीं है। हालेलुया। जेल का विवरण 24वां वचन में लिखा है। हालेलुया। उनका हाथ भीतर के कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिया। मतलब हालेलुया उन लोगों को जाम कर दिया, एकदम काट में ठोक के घुसा। हालेलुया जाम कर दिया, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। उसका पहले 22वां वचन में उन्हें फटका मारा गया, शायद पूरा शरीर घाव हो गया करके आगे का वचन में लिखा है। और ऐसा एक अवस्थे में क्या बोलता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन यहाँ से चालू होता है। क्या बोलता है? हमें ये विश्वासी जीवन में ये रास्ते पे चलते समय हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन में गवाही देना चाहिए। यीशु ने किया हुआ अच्छा भला कार्य को गवाही देना चाहिए। यीशु मसीह का इच्छा ये है, प्रभु का इच्छा यही है। शिष्य लोग को परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है हालेलुया जाओ, समरिया में जाओ, जेरूशलेम में जाओ, यहूदे में जाओ और दुनिया का कोने कोने में जाके मेरा सुसमाचार बताओ। सबके लिए है। हालेलुया। खाली एक दो के लिए नहीं है, खाली ये यीशु का प्रेरित शिष्य लोग के लिए नहीं है, सबके लिए है। सबको शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। हालेलुया। तो हमें सुसमाचार बनाना चाहिए, बताना चाहिए, एक दूसरे को सुसमाचार बताना चाहिए। हमें दिया हुआ काम ये है। ये काम करते समय परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रभु का काम, प्रभु का इच्छा यहाँ पूरा होता है। हालेलुया। तो प्रभु का इच्छा पूरा होते समय कभी कभी क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ वचन ऐसा बोलता है, हर टाइम अपना जीवन में अच्छा लगने जैसा नहीं है। दुख भी है, संकट भी है, प्रयास भी है, निराश भी होने वाला है। तो यहाँ इसमें से पार जाना है। ये वचन आज हमें यही सिखाता है कि हमें गवाही देना है। गवाही देते समय ये लोगों को, यीशु मसीह के गवाही देने वाले लोगों को, अच्छा काम करने वाले लोगों को, सच्चाई बोलने वाले लोगों को दुख आया, खाली दुख नहीं आया, फटका मारा गया, संकट आया, जेल का अंदर डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा जीवन में ऐसा एक प्रसंग, सर्वसाधारण ऐसा एक प्रसंग अगर मेरा और आपका जीवन में आता, तो हमारा कैसा रूप रहेगा, हमारा स्वभाव कैसा होएगा? हम लोग क्या बोलेगा?
में यीशु का सेवा करते समय ऐसा दुख आया, इसका मतलब ये यीशु का सेवा नहीं है। शायद कोई भी ऐसा सोच सकता है, नहीं तो ऐसा बोल सकता है कि हमें संकट क्यों आया। अगर एक छोटा सा बीमार भी हमारा जीवन में, अपना बच्चे का जीवन में, नहीं तो अपना परिवार में किसी को आ गया, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करने को लगता है, हम कुड़कुड़ाहट करने लगता है और शायद हम परमेश्वर का विरोध भी बोलने लगता है। मैं यीशु का पीछे आके ऐसा क्यों हो गया, हालेलुया, ऐसा क्यों है, मेरा ही साथ ऐसा क्यों है। देखो यहाँ ये गवाही देने वाला यीशु का दास लोग, सेवक लोग, प्रिय लोग, हालेलुया, सेवा करने के लिए निकला, तो इनका जीवन में हो गया संकट, इनका जीवन में हो गया तकलीफ, इनका जीवन में हो गया प्रयास ने इनका स्वभाव को बदला नहीं। स्वभाव क्या था? स्वभाव, ये लोग प्रभु का सेवक है, ये लोग प्रभु का आराधना हर संडे हर दिन करने वाले लोग हैं। इसका 16वां अध्याय का पहला वचन में देखता है कि इन लोग उस नदी का गली गली में जाके लोगों को सुसमाचार बताने का काम था। मतलब इन लोग निरंतर प्रभु का स्तुति और आराधना करने वाले लोग थे, निरंतर प्रभु का वचन दूसरे को बताने वाले लोग थे, गवाही देने वाले लोग थे। बल्कि इन लोग खाली बोलने वाले नहीं, बल्कि अपना जीवन में इन लोग ने प्रयोग में करके बताया। कैसा प्रयोग में करके बताया? देखो यहाँ इन लोग अभी बंदगी में है, इतना फटका खाया, बहुत मार खाया रहेगा। यहूदियों का हिसाब से एक कम 50 फटका एक आदमी को मारना चाहिए। हालेलुया, फटका, चाबुक का फटका, हालेलुया, अपना यहाँ के डंडा नहीं, पुलिस का डंडा नहीं, चाबुक था, वहाँ के चाबुक का फटका इन लोग खाया। हालेलुया, हमें मालूम है कि यीशु मसीह का पीछे भी ऐसा ही चाबुक का फटका मारा गया, वैसा ही इन्हें भी फटका मारा गया। और शायद उतना दुख दर्द का साथ इन लोग अभी जेल में फंसा हुआ है, एक बड़ा लकड़ी का बड़ा एक फांदी में अटका दिया है इन्हें। हालेलुया, और ऐसा आधे रात में, हालेलुया, क्या बोलता है, आधी रात में, हालेलुया, हमारा सबका जीवन में ऐसा एक रात समय है जब दुख आता है, हमारा जीवन में रात हो जाता है। जब संकट आता है हमारा जीवन में एक रात भरा हो जाता है। हालेलुया, जब कुछ बात का कमी हमारा जीवन में होता है, हमारा नजर में एक रात जैसा होता है, तो रात में रोने का नहीं है। ये बात ये शिष्य लोग बताता है, रात में हमारा स्वभाव को बदलना नहीं है। हालेलुया, स्वभाव जैसा है वैसा ही रखना है। यीशु में एक आदमी, एक इंसान जब यीशु का अंदर आता है, स्वभाव बदल जाता है। कैसा स्वभाव होता है? यीशु जैसा स्वभाव अपना अंदर आना चाहिए। किसका जैसा स्वभाव? हमारा परमेश्वर जैसा स्वभाव। यीशु को भी कितना फटका मारा तो उसने कुछ प्रतिक्रिया किया नहीं, बल्कि प्रभु से मांगा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें हालेलुया माफ कर, हालेलुया दया मांगा परमेश्वर से। अगर परमेश्वर दया नहीं मांगता तो स्वर्ग से अंगार उतार के सबको भस्म कर देता। तो ऐसे ही ये शिष्य लोग क्या करता है, उन लोग कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता, हालेलुया, बल्कि इन लोग शांत से बैठ के, हालेलुया, प्रभु को कुछ भी कुड़कुड़ाहट नहीं करते हुए प्रभु का स्तुति करने लगा। हालेलुया, 25वां वचन में क्या बोलता है? आधी रात में लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। और क्या कर रहा था? भजन गा रहा था। हालेलुया, भजन मतलब हम लोग जो गाते, गाना गाने वाले, प्रभु को स्तुति प्रशंसा करने का गीत गा रहा था। किधर? जेल का अंदर। कौन सा जेल? अंदर वाले जेल। हालेलुया, कैसा है उनका हालत? हालेलुया, अर्धा बैठा है क्या? बैठा नहीं है। खड़ा है क्या? खड़ा नहीं है। हालेलुया, अर्धा अवस्थे में। हालेलुया, टांग लकड़ी में, हालेलुया, रेलवे का ट्रैक जैसा, वो ट्रैक में ऐसा फंसा है, बड़ा लकड़ी का फंदे में अटका के, हाथ ऊपर ऐसा अटका के अवस्थे में इन लोग, हालेलुया, यहाँ वहां से घाव, शरीर पूरा घाव, फटका खाया हुआ इंसान आधी रात में। हालेलुया, हमारा भी जीवन का आधी रात में ऐसा एक प्रसंग होना चाहिए, ऐसा एक अवस्था। हमारा अंदर वचन सुन के, हमारा अंदर हर संडे, हर बुधवार, हर मंगलवार को हम लोग वचन सुनाता है। क्यों सुनाता है?
कि आपका अंदर बदलावट हो जाए। कैसा बदलावट? ऐसा बदलावट, प्रतिक्रिया, हमारा स्वभाव में बदलावट। हालेलुया। कोई हमें दोष दिया तो फट करके हमारा मुंह से नहीं आना चाहिए। कोई हमारा विरोध बोला तो फट करके हमारा मुंह से नहीं आना चाहिए, गुस्सा निकलना नहीं चाहिए। इन लोग ने गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि क्या किया? प्रभु का स्तुति किया, प्रभु का स्तुति किया। आधी रात में इन लोग ने भजन गाया, प्रार्थना किया। प्रार्थना जब किया तो हम देखता है क्या होता है, यहाँ क्या होता है? हालेलुया, फाउंडेशन हिल जाता है। हालेलुया। कभी कभी हमें लगता है असत्य, ये लोग अच्छा काम किया है, एक लड़की का अंदर का शैतान को निकाला, इन लोग ने अच्छा काम किया। लेकिन इस दुनिया में जीते समय हर टाइम हम देखता है कि सत्य विजयी नहीं होता है, सब जगह सत्य विजयी नहीं होते। हालेलुया। तो दुष्ट लोग हैं, उन लोग हर टाइम विजयी पाता है, उन लोग जयवंत जैसा चलता है। लेकिन परमेश्वर सत्य को दबा के हर टाइम नहीं रखता है। हालेलुया। सत्य को हर टाइम हारने के लिए नीचे दबा के नहीं रखता है। परमेश्वर उसे एक रास्ता निकालता है, विजयी जीवन देता है, उसे एक परमेश्वर रास्ता देता है। अगर आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार एक सत्य जीवन, सत्य प्रमाण में जीता है, तो परमेश्वर उसमें से एक रास्ता निकालता है, विजयी का जीवन। हालेलुया। तो यहाँ इन लोग क्या करता है? जब प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, हालेलुया, हमें ऐसा मालूम पड़ता है, क्या बोलता है? हालेलुया, भूमिकंप हो जाता है। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े, सब गिर गया। जितना भी बंधन था, जो भी आधा अटका था, जितना भी पूरा अटका था, सब लोग का बंधन खुल गया, फाउंडेशन हिल गया। जो सत्य का अनुसार करने वाले लोग प्रार्थना करता है, परमेश्वर स्वर्ग में चुपचाप नहीं बैठते। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में चुपचाप नहीं बैठते। हालेलुया। जब अपन देखता है प्रेरित के काम में, हालेलुया, 9वां अध्याय में शायद, हालेलुया, वहां स्तेफानोस को लोगों ने पत्थर मारा, पत्थर मार मार के, हालेलुया, मारने का अवसर में वचन में लिखा है, स्तेफानोस ने अपना नजर ऊपर लगाया। हालेलुया। नजर कहाँ लगाना चाहिए? दुख और संकट का समय में नजर हर टाइम ऊपर लगाना चाहिए। कैसा नजर ऊपर लगाएगा? जब हमें ऊपर लगाने का एक स्वभाव रहेगा तभी। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख और संकट में यहाँ वहाँ नहीं भागते हुए प्रभु का चरणों में बैठ के एक स्वभाव बनाने का है। रोज सुबह और शाम, दिन और रात प्रभु की ओर देखने का एक स्वभाव अगर हमारा अंदर आएगा, तो वो स्वभाव हमें रास्ता बताएगा किधर देखने का, किधर देखने का। स्तेफान ने स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा तो क्या दिखा उसने? स्वर्ग खुला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह खड़ा होके उसे स्वागत करे। हालेलुया। है मेरे प्रिय दास, आजा, ऊपर आजा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है? इन लोग आत्मा में और सच्चाई में जब आराधना करने लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धरती कंप होता है, सारे बंधन टूटता है और ये लोग आजाद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजाद होने का टाइम, हालेलुया, आगे हम बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? 27वां वचन में ऐसा लिखा है, दरोगर जाग उठा। दरोगर मतलब जो जेलर था, जो जेल का रखवाली करने वाला जेलर था, वो जाग उठा और बंदगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। यहाँ एक जेलर है, जेलर को क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। जेलर उड़ गया, धरती कंप होने से जेलर उड़ गया। जेलर उठ के देखा तो पूरा जेल का दरवाजा खुल गया है, सबका बंधन शायद खुल गया है। ये जेलर कौन है? हालेलुया। आजकल का जेलर जैसा नहीं है। हालेलुया। उस टाइम का जेलर मतलब एक जेल का अंदर का कैदी जितना भी लोग हैं, वो सब ये जेलर का सिर का ऊपर है। मतलब उसका हाथ में दिया गया है,
उसे जेल में ही रखने का। हालेलुया। अगर एक भी इंसान जेल में से भाग गया, मतलब ये जेलर को पब्लिक का सामने, हालेलुया, वहां के प्रधान लोग उसे मार देगा। हालेलुया। इसलिए ये जेलर का ऊपर बहुत बड़ा जवाबदारी है, बहुत बड़ा जुक्मदारी है। तो ये जेलर ने देखा, बाबा जेल खुल गया, सब दरवाजा खुल गया, तो क्या समझता है, अगर दरवाजा खुल गया तो ये बंदी गृह का अंदर का सारे लोग शायद भाग गया रहेगा, सब भाग गया रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या दिखता है, हालेलुया, 27वां वचन में, दरोदर जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, और अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचे, क्योंकि हम सब यहाँ यही है। हालेलुया। क्या बोलता है, हालेलुया, जेलर खुद को मारना चाहा। हालेलुया। एक हालेलुया शैतानी शक्ति है जो खुद को मारना चाहता है। एक शैतानी शक्ति अपना अंदर घुसने का टाइम क्या करता है, एक इंसान का अंदर खुद को मारने का इच्छा आ जाता है। मतलब आजकल क्या है, उसका नाम ऐसा है, इस शैतानी शक्ति का नाम ऐसा है सुसाइडल आत्मा। एक ऐसा आत्मा है, दुरात्मा है, वो घुसने का टाइम क्या बोलता है, मर जा, अभी तेरा कुछ काम नहीं, इस दुनिया में तेरा कुछ काम नहीं, मर जा बोलता है, और खुद को जाके जान देने का, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा एक वो आग्रह बनाता है। तो वो एक दुरात्मा उसका अंदर घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बोलता है यहाँ वचन में, ऐसा लिखा है कि जब बंदी गृह सब खुल गया, हालेलुया, जब वो सारे जो कैदी खुल गया, तो ये जो जेलर था, इसने सोचा कि जेल के अंदर का सारे कैदी भाग गया। जेल के अंदर के सारे कैदी भागते हुए देखकर इसने अपने आप को चाकू से मारना चाहा। वचन में इसे लिखा है, ये देखकर पौल चिल्लाता है, संत पौल चिल्ला के बोलता है, अपने आप को कुछ भी हानि मत कर, हम लोग किधर भागा नहीं, हम लोग सब यहाँ ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब यहाँ ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सत्य देखा गया तो इन लोग बंधन में आने का, इन लोग जेल में आने का कारण क्या है, कुछ बुरा किया इसके लिए इन लोग जेल में नहीं आया। पौलुस और सिलास ने कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि एक अच्छा काम किया। क्या अच्छा किया, वो एक दासी का अंदर का शैतानी शक्ति को निकाल दिया, एक अच्छा काम किया। हालेलुया। इनका मन में हर टाइम वो अच्छा काम किएला एक गर्व उनका अंदर था। पौल और सिलास का अंदर मन में हर टाइम ये सोचता था, हमें ये जेल में आने का कोई काम नहीं है। हालेलुया। हमें ये जेल का दरवाजे का पीछे खड़ा रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो आजाद होना चाहिए। और ऐसा ही यहाँ क्या करता है, आजाद होता है, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने का टाइम इनका काम है कि दरवाजा खुलने के बाद बाहर निकलने का, लेकिन इन लोग बाहर नहीं निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है कारण, हालेलुया, उनका अंदर ऐसा एक आत्मा काम कर रहा है। कौन सा आत्मा है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हर टाइम हमें सारे सच्चाई की ओर लेके जाता है। पवित्र आत्मा हमें हर टाइम सत्य करने का ही बताता है, कभी भी थोड़ा भी असत्य चीज नहीं करने को बोलता है। हालेलुया। हर टाइम वो सत्य का साथी रहता है। और ये आदमी लोग अभी जब दरवाजा खुला है तो इन लोग बाहर निकलना चाहिए, तो इन लोग निकला नहीं है, वहां ही बैठा। इनको देख के बाकी का जेल का अंदर के लोग भी वहां ही रुका, कोई भागा नहीं। क्यों नहीं भागा, उनको मालूम है कि आगे हालेलुया जेलर को कुछ होएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें ऐसा बोध देता है, ऐसा एक सुबोध देता है, इनका स्वभाव सत्य का अनुसर ही करने को लगाता है। बोलता है रुक जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, रुक जाओ, बोलता है यहाँ ही रुक जाओ। हालेलुया। मैं और आप को आत्मा हमें चलाना चाहिए। हालेलुया। जब हमारा स्वभाव पवित्र आत्मा का हिसाब से चलता है तो हमारा अंदर भी ऐसा ही सत्य का पीछे जाने का ही
कार्य आत्मा हमें बोलता है, ये मत करो, वो मत करो। हालेलुया। गए हफ्ते में मैंने बोला आत्मा हमें बताता है कौन सा रास्ते में जाने का, ये साइड मुड़ो, वो साइड मुड़ो। बाइबल बोलता है आत्मा हमें बताएगा। तो यहाँ आत्मा ने उन्हें बताया रुक जाओ, जेल तो खुल गया है, बंधन खुल गया है, सब कुछ खुला है, दरवाजा खुला है, अभी भाग जाओ। ऐसा नहीं है। हालेलुया। आत्मा बोलता है रुक, तूने अच्छा काम किया है, रुक, भागने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम लोग, बहुत सारे लोग अभी तक रुका क्यों है? क्योंकि हमारा सामने का दरवाजा खुला नहीं है। अगर हमारा सामने का दरवाजा खुला तो हम कैसा भी घूमता था, हम लोग पहले ही निकल जाता था। ये संत पौल और सिलास का जगह पे अगर मैं और आप होता तो क्या करता था? प्रभु ने मेरा दरवाजा खोला, चलो निकल जाओ यहाँ से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन लोग नहीं निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोग वहाँ ही रुका। हमें रुकना है। हमारा जीवन में अभी एक खुला दरवाजा है, हमें कोई बंधन नहीं है। नहीं क्या? हालेलुया। हम लोग सब घर में लॉकडाउन है। हालेलुया। सब लोग लॉकडाउन में है। हालेलुया। कितना लोग ये पवित्र दिन, पवित्र जैसा परमेश्वर को मानता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपना ही हिसाब से जैसा टीवी देखते हैं, जैसा हालेलुया एक कार्यक्रम देखते जैसा देख रहा है। हालेलुया। ये लोग इतना बंधन में रहते हुए भी भय और भक्ति का साथ परमेश्वर का आराधना किया। मुझे और आपको ऐसा ही परमेश्वर का आराधना भय और भक्ति का साथ करना चाहिए, नम्र होके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, ऐसा एक बोध का साथ हर टाइम, संडे का दिन नहीं, हर टाइम 24 घंटा अपना पीछे स्वर्ग से एक सीसीटीवी कैमरा जैसा एक नजर, परमेश्वर का तेजवान नजर मेरा और आपका पीछे लगा है। हमें ध्यान से चलना है। हालेलुया। कौन सा रास्ते पे किधर जा रहा है, क्या देख रहा है, सब कुछ परमेश्वर देखता है। कितना हम परमेश्वर में बढ़ रहा है, कितना प्रभु का वचन को ध्यान दे रहा है। अभी हमारा खुला है, सब कुछ खुला है, हम हमारा मनमानी करेगा नहीं चलेगा, प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सोचना है इस बात को। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक खुला दरवाजा करके दिया है, कुछ भी करो वो चलो। हालेलुया। लेकिन प्रभु देख रहा है ऊपर से हम क्या कुछ कर रहा है। हालेलुया। आज सोचना है। ये लोग किधर भी नहीं गया, जेल में ही बैठा। हालेलुया। जेल में बैठने का कारण क्या होता है आगे हम देखता है। हालेलुया। क्या देखता है 28वां वचन में, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार के कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाए, क्योंकि हम सब यही है, हम कहीं भागा नहीं, हम सब यही है। 29वां वचन में, तब वह दिए मंगवाकर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना परिवर्तन है। हालेलुया। अगर आपका जीवन में दुख आया, सच्चाई के लिए अगर आपका जीवन में दुख आया, पीड़ा आया, डरो मत, परमेश्वर आपका साथ है। ये लोगों का साथ परमेश्वर है। क्या बोलता है? हालेलुया। ये जो जेलर जो इन्हें फटका मारा था, जो इन्हें डंडे से मार के, चाबुक से मार के जेल में अंदर का कोठरी में डाला हुआ व्यक्ति, इतना बड़ा अधिकारी का हालत क्या हो गया जब अंदर इंसान, जो कैदी लोग अंदर ही बैठा है, ये जब उसको मालूम पड़ा तो क्या हो गया, उसका अंदर परिवर्तन हो गया। परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन बोलता है कि वो कांपते हुए, हालेलुया, क्या बोलता है, और वो कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। कांपते हुए गिर पड़ा। क्यों कांपते हुए गिर पड़ा? अगर एक कैदी है तो कैदी को हर टाइम भागना अच्छा लगता है। कभी कैदी कैद करके बैठेगा नहीं, कभी भी कैदी का इच्छा है कभी भी वो जेल से कैसा ना कैसा भाग जाए।
हालेलुया। लेकिन ये जेलर ने देखा कि ये जो कैदी है, ये जो कैदी बनाया है, सादा कैदी नहीं है। ये कैदी एक विशेष शक्ति इनका अंदर है जो सच्चाई का अनुसरण करता है। हालेलुया। सच्चाई का अनुसरण करने वाला कैदी अभी कैदी नहीं रहा। इन लोग स्वर्गीय आत्मा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति लोग है जो सत्य का पालन करता है, भागता नहीं। ये लोग कैदी का जैसा भागता नहीं है, ये लोग सत्य के लिए किधर भी खड़ा हो जाता है। और अभी जेल का अंदर ही रुका है तो बोलता है ये जेलर का अंदर परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है देखो क्या बोलता है 29वां वचन में। उसने दिया मंगवाकर हालेलुया क्या बोलता है भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सीलास का आगे गिरा। इतना बड़ा पदवी वाला जेलर हालेलुया पौल और सीलास का सामने गिर जाता है। हालेलुया। अगर सत्य के लिए आप खड़ा रहेगा, सत्य हर टाइम सब जगह हालेलुया गिरता नहीं है। सत्य को परमेश्वर एक ना एक दिन खड़ा करता है हालेलुया। और असत्य को लाके आपका कदमों का बीच में, आपका कदमों का सामने गिरा देगा। हालेलुया। आप लोग सत्य के लिए खड़ा रहो हालेलुया। यहाँ सत्य करने वाला एक व्यक्ति ने इतना फटका खाया, इतना मार खाया, इतना पीड़ा खाया, और पीड़ा खाते हुए भी कभी भी एक शब्द भी विरोध न बोलते हुए मुंह से आनंद से प्रभु को धन्यवाद किया। धन्यवाद और प्रार्थना करने से क्या हो गया, स्वर्ग उतर दिया। स्वर्ग सत्य का पीछे उतर के आया, धरती को हिलाया, खाली जेल को हिलाया, जेल का फाउंडेशन को हिलाया। जितना भी बंधन था बंधन को परमेश्वर ने तोड़ दिया। प्रेज़ लॉर्ड। सत्य, अगर आप सत्य का पालन करेगा आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया। सत्य क्या करेगा, हमें आजाद करने वाला है। हर टाइम हमें बंधन में नहीं रखेगा। जरूर एक ना एक दिन परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। ये सत्य का कारण पीड़ा में जाने से हालेलुया इन लोग कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों मेरा पास ही ऐसा क्यों हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ अलग सोच के रखा था। हर टाइम स्वर्ग हमारा इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। हमारा जीवन में थोड़ा पीड़ा, थोड़ा दुख, थोड़ा कठिन क्यों लाता है, ताकि और ज्यादा प्रभु का सेवा, प्रभु का राज का बड़ाई हो जाए, और ज्यादा प्रभु का राज का बड़ाई हो जाए। हालेलुया। कैसा प्रभु का राज का बड़ाई हो गया। यहाँ एक जेलर जिसका हृदय कठोर, हर टाइम ये कठोर नहीं है। जेलर कठोर कैसा हो गया, ये जेल में आने वाला लोगों का स्वभाव को देख के शायद इसका हृदय कठोर हो गया रहेगा। ऐसा एक कठोर आदमी, हृदय कठोर वाले को हालेलुया निर्मल करने का है, झुकाना है, घुटने में लाने का है, तो आत्मा से ही हो सकता है। अगर आप समर्पण करेगा, मैं यीशु के लिए गवाही बन के जिएगा, तभी आत्मा कार्य करेगा। अगर आप हट्टी बन के नहीं, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया का सारे आयुष्य और आराम चाहिए, मैं शांति से रहना चाहता है हालेलुया, तभी प्रभु का इच्छा शायद नहीं होएगा। यहाँ प्रभु का इच्छा इन लोगों को दुख और संकट में से निकाल के एक बड़ा हालेलुया प्रभु का राज का बढ़ाई के लिए उपयोग किया। जेलर जैसा कठोर आदमी हालेलुया उसका हृदय को, उसका घुटना को कांप के हालेलुया कांपते हुए पौल और सिलास का नीचे सामने झुक के गिर पड़ा। गिरने का कारण क्या हो गया हालेलुया, खाली जेलर नहीं बल्कि 25वां अध्याय में 25वां वचन में ऐसा लिखा है, और कैदी उनकी सुन रहे थे। जितना भी अंदर का कैदी था उन लोग भी इनका प्रार्थना और इनका आराधना, परमेश्वर को स्तुति करने का एक स्वभाव को सुन रहा था, और ये स्वभाव को देख के इनका अंदर भी परिवर्तन हो गया। जेल का दरवाजा खुलने से एक भी कैदी भागा नहीं।
सब लोग उधर का उधर ही रह गया। प्रेज द लॉर्ड। खाली संत पौल और सिलास नहीं, बल्कि कोई भी कैदी भागा नहीं, जेल में से कोई भी कैदी भागा नहीं, सब लोग का अंदर परिवर्तन हो गया। ये एक आदमी सोचने से नहीं होएगा, ऐसा एक स्वभाव अपना अंदर आने का है। तो आत्मा का सामने हमें समर्पण करना है। हे प्रभु, तेरा आत्मा से मुझे भर दे, तेरा स्वभाव मेरा अंदर लेके आ। अगर हम रोज ऐसा प्रार्थना करेगा तो प्रभु का पवित्र आत्मा हमें चलाएगा, ऐसा एक स्वभाव लाएगा। परमेश्वर का एक स्वभाव जो एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे को हालेलुया कभी फट करके बोलेगा नहीं, दुख आने से, संकट आने से कुड़कुड़ाहट नहीं करेगा, अपने आप को समर्पण करेगा। हे प्रभु, तेरा इच्छा मेरा जीवन में पूरा होने दे, ऐसा बोलने वाले का अंदर आत्मा एक बहुत बड़ा कार्य करता है। देखो क्या करता है, इतना बड़ा जेलर जब उसका सामने झुकता है और क्या बोलता है 30वां वचन में ऐसा लिखा है, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूंगा। हालेलुया, मैं क्या करूं। हालेलुया, क्या बोलता है, हे सज्जनों। अभी कौन हो गया? अभी तक पौल और सिलास कैदी था, जेल में अंदर बंद था, अभी सज्जन बन गया है। अभी कौन बन गया है? सज्जन बन गया है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है 30वां वचन में, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? क्या बोलता है? उनको एक आदर तिथ्य सज्जनों हिंदी में बोला है, हमारा इंग्लिश में सर्स बोला है। हालेलुया, इसका मतलब कई जेल का अंदर आने से पहले पौल और सिलास ये जेलर को शायद सर करके बुलाया रहेगा, जेलर को सर करके बुलाया रहेगा। अभी परमेश्वर पात्र को घुमा देता है। अभी ये जेलर यहाँ क्या करता है, इनका पैर का सामने झुक के बोलता है, हे सज्जनों, हालेलुया, हे सज्जनों, हालेलुया, उधार पाने के लिए मैं क्या करूंगा। हालेलुया, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सत्य के लिए खड़ा रहता है, सत्य आपको छुटकारा देगा, सत्य आपको सीधा खड़ा करेगा, कभी आपका सिर को झुकाने नहीं देगा। अगर आप बीच बीच में कुछ ना कुछ गलत करते रहेगा तो हर टाइम अपना सिर झुकना पड़ेगा, किसका भी सामने झुकना पड़ेगा। अपना यीशु मसीह का सिर किधर भी झुका नहीं। देखो हालेलुया, इतना जवानी 30 32 33 उम्र में भी परमेश्वर सब जगह सीधा खड़ा था। हर टाइम जितना भी कोर्ट में गया सब जगह यीशु मसीह सीधा ही, उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। हालेलुया, कभी किधर गलत किया ही नहीं। उसे पकड़ने के लिए आया, जब पकड़ने के लिए गेत्सेमने बाग में आता है, गेत्सेमने बाग में हालेलुया यूदा, यीशु का एक शिष्य यूदा, हालेलुया वहाँ के सैनिकों के सिपाहियों को लेकर हालेलुया आता है, रोमी सिपाही को लेके गेत्सेमने बाग में आता है। उन लोग ने यूदा ने बताया, मैं जिस आदमी को चुम्मा देगा वही यीशु होएगा। हालेलुया, ऐसा एक निशान करके आता है यीशु को पकड़ने के लिए। हालेलुया, जब हालेलुया सैनिक लोग उस गार्डन, उस बगीचे का अंदर घुसता है, यीशु खुद उनको पूछता है, आप किसको खोज रहा है? आप लोग किसको खोज रहा है? तो हालेलुया सिपाही बोलता है, हम लोग यीशु को खोज रहा है। और यीशु बोलता है, देखो मैं ही है। यीशु सीधे सीधे सामने सत्य से बोलता है, देखो मैं ही है। जब यीशु का ये शब्द निकल रहा है, सामने खड़ा हुआ, पकड़ने को आया हुआ सारे सिपाही लोग, सारे पुलिस लोग, सारे जेल का हवलदार, सब लोग गिर जाता है। सत्य का सामने सब गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सत्य का अनुसार करो, सत्य का पालन करो, सत्य जैसा खड़ा रहो। हालेलुया, सत्य कभी आपको हाथ छोड़ेगा नहीं, आपको गिराएगा नहीं, सत्य का रास्ते पे चढ़ो। यहाँ बोलता है, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराने उधार पाएगा। एकदम सर्वसाधारण बोला,
बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, क्योंकि भाषण देने का जरूरत नहीं पड़ा। उधार पाने के लिए मैं क्या करूं, इतना ही पूछा और एक ही लाइन में उत्तर दिया। क्या दिया? उत्तर दिया, हालेलुया, उधार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया, खाली इतना ही बोलना पड़ा। क्यों इतना ही बोलना पड़ा? क्योंकि बाकी सब उन लोगों का खुद का जीवन बता रहा था, खुद का उनका जीवन में जो स्वभाव है वो बता रहा था। पौल और सीला जो जीवन का स्वभाव एक गवाही बन गया था, एक गवाही बन गया था। याद है ना कैसा गवाही बन गया? इतना बंधन होने से, इतना मार खाने से भी उन लोग यीशु का विरोध नहीं बोला। उन लोग गाना गाने लगा, स्तुति करने लगा। जब गाना और स्तुति किया तो स्वर्ग खुल के नीचे आके जेल को हिला दिया। ये सब इन लोग याद आया। क्या बोलने पड़ा इनको? ज्यादा बहुत बड़ा संदेश, हालेलुया, परिवर्तन के लिए, हालेलुया, तुम बाइबल 10 बार पढ़ो, ऐसा कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनका खुद का जीवन ही एक संदेश था। उनका खुद का जीवन एक बहुत बड़ा संदेश था, एक गवाही जैसा खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको देखे किसी का जीवन परिवर्तन होता है क्या? ये बात को सोचना चाहिए। हालेलुया, अगर कोई दोस्त मेरा है तो मेरा काम है कि मेरा दोस्त मेरा स्वभाव को देख के उसका अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उसका अंदर बदलावट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है क्या? ये बात आप सोचना चाहिए। हालेलुया, यहाँ पौल और सीलास ने ज्यादा बहुत बड़ा संदेश नहीं दिया, बल्कि क्या किया? हालेलुया, खाली एक ही चीज बोला, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराने का उद्धार पाएगा। हालेलुया, हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना है। 32वां वचन में ऐसा लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों पर प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसके अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या बोलता है 33वां वचन में? हालेलुया, ये जेलर ने क्या किया? संत ये पौल और सीलास प्रभु का सेवक को अपना घर में लेके गया। जब ये बोला, उद्धार का संदेश को पाया, तो इसको मालूम पड़ा कि ये यहाँ रहना बराबर नहीं है, तो ये घर में लेके जाता है और वहाँ हालेलुया इसने जो मारा हुआ फटके पे हालेलुया मलम पट्टी लगाता है। वचन ऐसा लिखा है, हालेलुया, रात को उस घड़ी उन्हें जाकर उनके घाव धोए। हालेलुया, जो घाव धोए मतलब घाव बन गया था। पीछे इन लोगों को फटका खा के हाथ और पैर में सब जगह घाव हो गया था, सब जगह लहू बह रहा था। सब घाव को धोया। शायद डिटॉल उस टाइम नहीं था, शायद कुछ और तेल से धोया रहेगा, नहीं तो गर्म पानी से धोया रहेगा। घाव को धोया। घाव कैसा होएगा? ये जेलर ने और जेलर का आदमी ने ही घाव बनाया। जिसने घाव बनाया वही आदमी ने घाव को धोया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो सत्य का पालन करता है परमेश्वर उसका साथ है। हालेलुया, जिसने गलत तुम्हारा ऊपर किया वही जगह पे उसी से ही तेरा घाव को परमेश्वर धोने को लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यहाँ जेलर लोग घाव को साफ करता है, धोता है, मलम पट्टी लगाता है, उसे भोजन देता है, खाना खाता है। हालेलुया, आगे हम पढ़ता है, हालेलुया, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत बपतिस्मा लेना है। जिसी ने भी बपतिस्मा नहीं लिया उन्हें तुरंत लेना चाहिए। हालेलुया, उद्धार का अनुभव पाने का बाद तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए। बपतिस्मा यीशु का साथ रहने के लिए एक करार है। कोई लोग ऐसा बोलता है बपतिस्मा करने से हम लोग बदल गया, हमें शादी वैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा।
हालेलुया, बपतिस्मा करने से हमारा ये बदल जाएगा, हमारा घर वाले अंगीकार नहीं करेगा, ये सब सोचने लगता है। हालेलुया, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, इसने ज़्यादा आगे पीछे सोचा नहीं, तुरंत बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तुरंत लेना चाहिए। जब तुरंत बपतिस्मा लेता है, आप तुरंत प्रभु का बच्चा बन जाता है, और उसका बाद आपका कंट्रोल आपका हाथ में नहीं है, स्वर्ग आपके लिए काम करता है। स्वर्ग सब कुछ देख लेगा। क्या बोलता है, पहला मेरा राज और नीति का खोज करो, मैं सब कुछ संभालेगा। प्रभु संभालने वाला परमेश्वर है, आपको आगे का टेंशन लेने का नहीं है, सब कुछ परमेश्वर देखने वाला है। पीछे जो भी होने का है सब प्रभु संभाल लेगा। बपतिस्मा लो, प्रभु का बच्चा बन जाओ। हालेलुया। उसके बाद ऐसा लिखा है, बपतिस्मा लिया तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। सारे घराने परमेश्वर पे विश्वास करके आनंद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद किया। हालेलुया। ये जो कहानी मैंने आपके लिए पढ़ के बताया, ये हो गेला घटना है। बाइबल में सब कुछ कहानी नहीं है, ये प्रेरित का काम, प्रेरित लोग ने किया हुआ कार्य के बारे में प्रेरित में लिखा है। प्रेरित का काम है। हालेलुया। उन लोग ने हो गया, उनका जीवन में हो गया घटना है। हालेलुया। ये घटना जब शुरुआत में आप देखता है, बहुत दुख भरा है, बहुत संकट भरा है, लेकिन लास्ट वचन क्या बोलता है, पूरा घराने आनंदित हो गया। भोजन किया, वो लोग सब साथ में बैठ के भोजन किया, और पूरा घराने आनंदित हो गया। हालेलुया। आनंद आपका जीवन में आने के लिए यीशु का रास्ते पे चलना चाहिए। यीशु का रास्ते पे चलते समय अपना जीवन यीशु के लिए एक गवाही जैसा होना चाहिए। अपना जीवन मतलब हमारा स्वभाव, हमारा बोलने का ढंग, हालेलुया, अपना सोचने का ढंग, अपना हालेलुया, अपना चलने का, अपना फिरने का, अपना ड्रेसिंग, अपना सब कुछ यीशु को प्रसन्न है क्या, ये देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सामने, हमने हफ्ते में पढ़ा जैसा, हमारा सामने यीशु चल रहा है, वही विश्वास को देख के हमें चलना है, दौड़ना है। ये दौड़ते समय हमारा विश्वासी जीवन से प्रभु चाहता है कि हम एक गवाही बने, हम एक गवाही बने। आपको खाली ये रास्ते से दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, आपको कुछ करना भी है। क्या करना है, एक गवाही बनना है। कैसा गवाही बनना है, जैसा ये लोग बना। ये लोग मतलब पौल और सिलास, हालेलुया, हमारा जैसा ही दौड़ रहा है। उन लोग भी स्वर्ग की ओर दौड़ रहा है। हालेलुया। दौड़ते समय उनका जीवन एक गवाही बन गया। कैसा बन गया, हालेलुया, उनका जीवन में हालेलुया प्रभु का वचन बोलने का कारण, सत्य बोलने का कारण संकट आया, दुख आया, मुसीबत आया, तो उन लोग ये संकट और दुख और मुसीबत का सामने झुका नहीं। क्या किया उन लोग, दुख संकट में झुका नहीं, सीधा खड़ा रहा। कितना भी दुख आने दो, कितना भी संकट आने दो, उनको एक बात विश्वास था कि हमारा साथ प्रभु है, हमारा साथ प्रभु है। प्रभु बोलता है हालेलुया, मंदिर है, तुम परमेश्वर का मंदिर है, मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है, खुदा वास करता है, हमारा साथ खुदा वास करता है। हालेलुया। तो ये दुख और संकट हमारा शायद परीक्षा के लिए है। हालेलुया। हमारा जीवन में आने वाला दुख और संकट शायद हमारा जीवन का परीक्षा है। परीक्षा क्या है, ये परीक्षा इन लोगों का जीवन में परीक्षा क्यों आया, ताकि आगे क्या था, ये जेलर जैसा कठोर व्यक्ति, ये जेल का अंदर सुसमाचार, जेल का अंदर जितना भी कैदी था, उनको भी परमेश्वर वचन सुनाया। सब लोग उद्धार पाया, सब लोग का जीवन बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। सब लोग बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा लेने का कारण क्या था, ये दो लोग हालेलुया फटका खाया, यीशु के लिए दुख सहा। ये दो लोग यीशु के लिए कुरकुर नहीं किया। क्यों मैं ख्रिस्ती झाला, मलाच का झाला, असं का झाला, मुझे ही क्यों दुख, मुझे ही क्यों संकट, उन लोग कुरकुर नहीं किया, बल्कि धन्यवाद किया।
प्रेज़ द लॉर्ड, कितना बड़ा बात है। दुख और संकट में प्रभु को धन्यवाद करो। परमेश्वर रास्ता निकालेगा, परमेश्वर हमें उसमें से छुड़ाएगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। एक अलग, एक नया परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन में यही है कि हम गवाही दे, हमारा जीवन एक गवाही बने। अगर बाजू के लोग हमें देख के बोलना चाहिए कि ये सचमुच मसीह है, मुझे देख के, आपको देख के लोग बोलना चाहिए, हमारा स्वभाव, हमारा रहने का स्टाइल, हमारा चलने का स्टाइल, हमारा बोलने का स्टाइल, हमारा रहने का, ये सब देख के लोग बोलना चाहिए कि सचमुच ये मसीह है। हालेलुया। कभी गुस्सा नहीं होता है, कभी क्रोध नहीं करता है, कभी एक दूसरे को गाली नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी हालेलुया दुराग्रह नहीं करते, सत्य के लिए खड़ा है। ऐसा सब स्वभाव देखेगा तो स्वर्ग अपना अंदर से एक रास्ता निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेगा। हाँ, मुझे विश्वास है आपको ये वचन समझा। हम लोग एक दौड़ रहा है, परमेश्वर हमें एक रास्ते पे चला रहा है। इस रास्ते में चलते समय दुख और संकट आएगा, निराश नहीं होने का, परमेश्वर हमें उसमें से बचा के निकालेगा, एक नया रास्ता। हालेलुया। आगे सब कुछ अच्छा परमेश्वर करने वाला है। प्रभु अपना साथ है। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। आप लोग इसका बारे में और भी मनन करो, उस वचन को पढ़ो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। ऐसा ही हम देखता है योग का जीवन में भी है, ऐसा ही हम देखता है जोसेफ का जीवन में ही है। हालेलुया। जोसेफ, योग, बहुत सारे लोग बाइबल में ऐसा ही दुख और संकट से बाहर निकला। उन लोग सत्य के लिए खड़ा रहा। जोसेफ का जीवन में हालेलुया परमेश्वर ने दर्शन दिया, दर्शन बता रहा था कि तू एक बड़ा राजा, बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन कई साल तक उसे जेल में जाना पड़ा। क्यों जेल में जाना पड़ा? क्योंकि एक गलत स्त्री उसे पकड़कर पाप करने के लिए लगाया। लेकिन जोसेफ ने क्या किया? वहां से भाग गया। पाप करने के लिए भागना चाहिए। हालेलुया। वहां रुकना नहीं चाहिए। यह लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग रुक के मजा देखिएगा, ऐसा मत करो। भागो, पाप जिधर भी है वहां से लंबा भागना चाहिए। आजाद होना है। प्रभु का इच्छा हमारा जीवन में होना है। तो सत्य अगर आपका जीवन में आना है, प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य के लिए खड़ा रहो। दुख संकट से परमेश्वर रास्ता निकालेगा बाहर, एक आनंदित जीवन देगा। अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, सुंदर अवसर प्रभु तेरा पवित्र दिन में तेरा चरणों में बैठने के लिए तूने हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आज का मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमसे बात किया, हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद। हमें सबको प्रभु तू एक रास्ते पे हालेलुया चला रहा है, विश्वासी रास्ते पे चला रहा है, इसके लिए धन्यवाद। ने प्रभु ये रास्ते पे तो हमें बता रहे कि हम कैसा जीना है। आज हमें सिखाया कि हमारा जीवन एक गवाही बनना है, साक्षी बनाना है। हे प्रभु, एक साक्षी बन के जीने के लिए तो हमें सब कुछ सहाय कर। हमारा जीवन खाली प्रभु बोलने से नहीं, बल्कि हमारा जीवन, शरीर, हमारा स्वभाव को ही प्रभु तू रूपांतर के अनुसार जीने के लिए कृपा दे। प्रभु जो भी भाई बहन इस वचन को सुना है, उनका अंदर प्रभु रूपांतर ला, परिवर्तन ला। तेरा इच्छा उनका जीवन में पूरा होने दे। तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन आशीर्वादित कर। हे प्रभु, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। जो भी दुख में जा रहा है प्रभु, सबको तू छुटकारा दे। जो भी रोग में है, पीड़ा में है, उनके लिए हम प्रार्थना करता है। सारे रोग पीड़ा को यीशु मसीह का नाम से धमका देता है, निकल जाने दे प्रभु। आज प्रभु हालेलुया प्रार्थना करता है, जिसका भी प्रभु मन का आशा है, सब कुछ पूरा होने दे तेरा इच्छा के अनुसार। तो हमारा साथ में है, तो हमें सबको अगुवाई करने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।